नमस्कार, अर्पण में आपका स्वागत है। आज से देव शयन में जा रहे हैं। मैं हूं आकांक्षा। हम अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम करते हैं और श्रम के बाद हमें आराम और निद्रा की जरूरत होती है। इससे शारीरिक और मानसिक रूप से हमें ऊर्जा भी मिलती है, इसलिए हमारे लिए नींद बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि सृष्टि के संचालक भगवान श्री हरि हर पल हमारे कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। एक प्रश्न हमारे मन में भी उठता है कि जब हम कुछ घंटों के लिए थक जाते हैं तो हमें आराम की आवश्यकता होती है, तो क्या इस पृथ्वी के संचालन करने वाले हमारे श्रीहरि को थकान नहीं होती होगी? क्या उन्हें, आपको नहीं लगता कि आराम की आवश्यकता है? उत्तर यही मिलता है कि हाँ, भगवान विष्णु को भी थकान होती है। वे भी वर्ष में 4 माह क्षीर सागर में अपने चिर परिचित अंदाज में शेषनाग की सैया पर जाकर विश्राम करते हैं। इस 4 माह को हम चतुर्मास के रूप में भी जानते हैं। तो चतुर्मास, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 4 महीने का आत्म संयम काल है, देवशनि आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से प्रारंभ होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इसी पर हम बातचीत करें। इसलिए आज हम ये जानेंगे कि भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ जो होता है वो क्यों होता है और इस देवशनि एकादशी की महत्ता क्या है। 4 माह के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं, जिसे प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, उसकी क्या महत्ता है। तो देवशनि एकादशी से 4 माह के लिए जो विवाह संस्कार बंद होंगे तो आज से वो सो जाएंगे। तो इन सारे विषयों पर बात करने के लिए आज हमने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकर जी को आमंत्रित किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार पंडित जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या वजह है इस दिन की, क्या विशेषता है, क्यों महत्व है इस देवशनि एकादशी की? जी, सृष्टि के पालनहार जो हैं भगवान विष्णु, वर्ष भर जो हैं हमारे संवत्सर जो होता है जो भी, उसमें हमारी प्रतिपल रक्षा करते हैं, प्रतिपल कल्याण करते हैं। और विष्णु भगवान के शयन का अवसर जो है वो देवशनि एकादशी से प्रबोधिनी एकादशी तक 4 माह के लिए होता है। और 4 माह जो है विष्णु भगवान शयन करते। देखिए, खाली विष्णु भगवान ही शयन नहीं करते, शिव जी भी शयन करते हैं। जब प्रबोधिनी एकादशी आ जाती है नवंबर में, उसके पश्चात से शिवरात्रि तक शिव शयन होता है। उसके पश्चात शिवरात्रि से लेकर देवशनि एकादशी तक ब्रह्मा जी का शयन होता है। इस तरह से तीनों देवताओं का बारी बारी शयन है। उसमें विष्णु भगवान का जो शयन है बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जो है जब विष्णु भगवान सो रहे हैं तो निश्चित रूप से कल्याणकारी देव हैं, समस्त मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है, जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश इत्यादि सभी पर जो है 4 माह के लिए विराम लग जाएगा। जी, बहुत सारे लोग देवशनि व्रत का व्रत रखते हैं। तो अब ये जानना चाहते हैं पंडित जी आपसे कि ये देवशनि व्रत की महत्ता क्या है और इस व्रत को कैसे किया जाए? जी, देवशनि व्रत जो होता है विशेष रूप से एकादशी को, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जो कि आज है, किया जाता है। और विशेष रूप से इस व्रत का महत्व ये है कि वो व्यक्ति जो व्रत कर रहा है वो 4 माह के लिए विष्णु भगवान जब शयन अवस्था में रहेंगे तो उनके पूजन की तैयारी कर रहा है। तो उसके लिए प्रातःकाल उठना है, प्रातःकाल उठकर संकल्प लेना है, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य, ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए संकल्प करना है। संकल्प करके उसके बाद जो है विष्णु भगवान के मंत्रों का विधिवत उच्चारण कर रहा है, दोनों हथेलियों पर थोड़ा सा हल्दी लगाकर। बहुत सारे जगहों पर यह भी प्रचलन है कि थोड़ा सा चेहरे पे भी हल्दी लगाई जाती। हल्दी लगाकर भगवान विष्णु का स्मरण करना, मतलब स्वयं को हरिद्रा लेपन करके विष्णु भगवान को समर्पित कर देना है इन 4 माह के लिए। ये व्रत का प्रारंभ हो जाता है। देखिए, व्रत यदि कर रहे हैं आप तो मेरा निवेदन उन लोगों से रहेगा जो अस्वस्थ हैं या डायबिटीज़ है, जिनको वो किसी भी तरह का व्रत न करें, खाली स्मरण करें, श्लोकों का उच्चारण करें, विष्णु स्मरण करें, विष्णु भगवान का नाम उच्चारण करें। ये करने के पश्चात व्रत कर लें। व्रत करके दिन भर जो है विष्णु भगवान की प्रतिमा को एक जगह स्थापित करके विष्णु सहस्रनाम का वाचन, पठन, आप श्रवण, तीनों जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। और रात्रि काल में आप चाहें तो यदि जो उपवास रख रहे हैं वो रात्रि काल में जो है जो भी पीला भोजन करके अपना व्रत तोड़ सकते हैं और व्रत खोल के आगे बढ़ सकते हैं। और 4 माह में प्रत्येक गुरुवार को इसी प्रक्रिया को यदि दोहराते हुए चलते हैं तो व्रत की पूर्णता प्राप्त होती है।
जी, यदि हम बात करें पंडित जी कि इस बार क्या विशेष है इस देव शनि एकादशी में, तो इस संदर्भ में आपका क्या मत है? जी, बहुत महत्वपूर्ण है इस बार की जो देव शनि एकादशी है। इसके पीछे कारण यह है कि चतुर्योग बन रहा है इस बार। 4 योग, यानी कि जो है देखता हूं, जैसे मैं सिद्ध योग बन रहा है, स्थिर योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है, और क्योंकि एकादशी गुरुवार के दिन है इसलिए सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। इस तरह से चतुर्योग की जो है ये देव शनि एकादशी है, यानी कि यदि आप कोई व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो एक शुभ योग पर प्रारंभ कर रहे हैं, और 4 माह तक किसी व्रत को यदि करते चलेंगे तो निश्चित रूप से विवाह संबंधी कार्य, यदि आपको कोई बाधा आ रही है कल्याणकारी तत्वों में, यदि धन की प्राप्ति नहीं हो रही है या किसी भी तरह से अन्य कोई पारिवारिक कल्याणकारी समस्याएं हैं, तो निश्चित रूप से वो सभी में लाभ मिलेगा आपको। जी, जैसा आपने बताया कि ये बहुत ज़्यादा शुभ मुहूर्त है, तो जिनके विवाह में कुछ विलंब आ रहा है या कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो उन्हें किस तरह के उपाय इसमें करने चाहिए? जी, देखिए, विवाह को संस्कृत में यदि हम कहें तो कल्याण ही कहा गया है। तो इस दिन विशेष रूप से मेरा निवेदन रहेगा कि जो भी व्रत करें पूरे 4 माह के लिए करें, और एक बहुत अच्छा अवसर होता है। ये अवसर वह होता है यदि वर्ष भर आप विवाह हेतु प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे समय में ये चतुर्मास एक बहुत ही स्वर्ण अवसर आकर बनकर आपके पास आया है। इस समय भगवान विष्णु को जो है हल्दी का लेपन करके भगवान विष्णु का पूजन करना है, और या फिर केले का वृक्ष, क्योंकि वो साक्षात विष्णु भगवान ही माना जाता है केले का वृक्ष भी, तो केले के वृक्ष को विष्णु स्वरूप मान के उसका पूजन करना, हल्दी का लेपन करना, हल्दी चढ़ाना, जल चढ़ाना, एक पीला सूत का धागा केले के वृक्ष पर इन 4 माहों के लिए बांध देना, गुड़ का भोग लगाना, और ओम ह्रीम जनार्दनाय नमो नमः या जनार्दनाय नमः इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आप देखेंगे कि चतुर्मास समाप्त होते होते, क्योंकि उसी के बाद विवाह के मुहूर्त प्रारंभ होंगे, तो निश्चित रूप से किसी न किसी एक विवाह मुहूर्त पर आपका विवाह संपन्न हो जाएगा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो इसको निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। जी, ये तो बात हुई कि विवाह के लिए हमको क्या उपाय करने हैं। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि उसका अपना घर हो, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी अड़चनें आ जाती है कि मकान नहीं बन पाता या काम रुक जाता है, तो ऐसे कार्य के लिए कैसे हमें भगवान को याद करना चाहिए या किस तरह की उपासना करनी चाहिए? जी, देखिए, जिनका भी घर नहीं बन पा रहा है, गृह अपने आप में एक वास्तु स्वरूप होता है, वह भी जो है पूजनीय होता है। इसीलिए जब भी घर नहीं बन रहा हो तो चतुर्मास बहुत अच्छा अवसर है। आप इस समय जो है भगवान विष्णु का पूजन करें, और चतुर्मास में विशेष रूप से जो है देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री राम को, श्री राम भगवान विष्णु के जो हैं अवतार हैं, जिनका कि त्रेता युग में जो है जन्म हुआ और हमारे बहुत करीब हैं विष्णु भगवान के अवतार के रूप में। भगवान श्री राम को गुड़ का भोग लगाना, गुड़ का भोग लगाकर यदि आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या भगवान श्री राम का स्मरण मात्र करें, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये 4 माह यदि लगातार आप प्रत्येक गुरुवार को इस व्रत को करते हुए चलते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। एक मंत्र भी आपको बता दे रहा हूँ, वो मंत्र का आप स्मरण प्रतिदिन करें कम से कम 15 से 20 मिनट। ह्रीम श्रीम ह्रीम सीतापतये श्री रामचंद्राय देहि में ग्रहजम सुखम। ग्रहजम मतलब ग्रह का सुख, तो ग्रह से संबंधित पारिवारिक सुख, उसको ग्रहजम कहा जाता है। तो निश्चित रूप से यदि आप ये व्रत करते हैं तो यदि आपका स्वयं का घर नहीं बन रहा है, घर बनने में परेशानी है, आर्थिक दिक्कतें हैं, तो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को मनाकर आपको आर्थिक सुख भी प्रदान करेंगे और ग्रह का सुख भी प्रदान करेंगे। जी, पंडित जी ये भी जानना चाहेंगे कि ये तो बात हुई कि हमें घर कैसे बनाना है, विवाह के बारे में भी बताया। कई बार ऐसा होता है कि हम रोजगार के अवसर चाहते हैं या फिर हम कुछ पढ़ रहे हों, परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तब भी कई बार व्यवधान आते हैं। तब भी अगर ऐसा लगता है माता पिता को कि बच्चे के लिए बार बार ये परेशानी आ रही है, उसके लिए वो व्रत करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय हमें करने चाहिए? जी जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। असल में देखिए, युवा जो हैं विशेष रूप से रोजगार को लेकर परेशान रहते हैं,
तो मनचाहा रोजगार मिलना, यदि किसी ने बहुत अच्छा अध्ययन किया है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की देने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय ये चतुर्मास में यदि एक विशेष क्रिया की जाए तो निश्चित रूप से जो है अच्छे रोजगार की प्राप्ति होती है। करना क्या चाहिए, इसमें 4 मिनट तक जो है आपको लगातार 4 के जोड़े में नारायणाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है, या केवल नारायण 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 4 मिनट तक उच्चारण कीजिए। आप देखेंगे इससे आपको एक निरंतरता जब बनेगी तो इसमें लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। और इसी तरह से एक बात हमने अनुभव की है कि विशेष रूप से वो जातक जिनकी कुंडली में किसी भी तरह से बृहस्पति यदि नीच का हो, मकर राशि में पड़ के अष्टमस्थ हो या छठवें भाव में पड़ा हुआ हो, किसी तरह से गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा हो, तो ये सब बाधाओं का कारण बन जाते हैं। लेकिन चतुर्मास में जब आप विष्णु भगवान का विशेष रूप से पूजन करते हैं तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपको रोजगार मिलने में मदद मिलेगी, मनचाहा रोजगार मिलेगा। और विशेष रूप से माता पिता यदि अपने पुत्र पुत्री के लिए इस उपाय को करते हैं तो उसमें भी लाभ मिलेगा। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि विष्णु सहस्र नाम का वाचन पठन अवश्य करें, इससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है। जी, आपने बता दिया कि किस तरह से लाभ लेना है। अब ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इस व्रत में चावल त्याग करते हैं, चावल नहीं खाना चाहिए ऐसा कहते हैं, इसके पीछे की क्या मंशा है, क्यों चावल इसमें वर्जित है? जी, चावल श्वेतवर्णी है और हम सभी जानते हैं कि अन्न का शुद्ध स्वरूप जो है वो चावल है। गेहूं को इस श्रेणी में नहीं लाया जाता। गेहूं को उपवास में कई जगह पे उसको भोजन के रूप में किया जाता है। अन्न शुद्ध स्वरूप है और अन्न का जैसे मैंने कहा श्वेतवर्णीय है, यानी कि सफेद रंग का है। सफेद रंग जो है वो मन को प्रभावित करता है। चंद्रमा मनसो जाता, सफेद रंग चंद्रमा का प्रतीक है। तो इसीलिए इन 4 महीनों में विशेष रूप से यदि अन्न का त्याग किया जाए, आप गेहूं का और अन्य जो अनाज हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन अन्न का त्याग करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कई जगह पे कहा गया है। तो यदि ये आप करते हैं तो एक मन की शुद्धता होती है। मन की शुद्धता होने से आत्मविश्वास जो है प्रगाढ़ होता है। यदि जो लोग किसी कारण से कार्य नहीं होने के कारण डिप्रेशन में हैं, उनका डिप्रेशन दूर होता है और विष्णु भगवान की निकटता प्राप्त होती है। इसीलिए यदि आप अन्न का त्याग करेंगे और व्रत करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके कार्य होने में सरलता प्राप्त होगी और समस्त मनोरथ जो हैं वो आपके सिद्ध होंगे। आज से जब देव सो जाएंगे तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या हमें नहीं करना है इस दौरान। जी, देखिए, वैसे तो कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जिनका जीवन भर अनुसरण करने से निश्चित रूप से लाभ मिलता है, लेकिन विशेष रूप से जहाँ तक ये 4 माह चतुर्मास की बात है तो विष्णु भगवान की शयन अवस्था में रहते हुए ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, तारयति इति विष्णु, मतलब जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं उनसे यदि तारने वाले कोई हैं तो भगवान विष्णु हैं। तो भगवान विष्णु का जब आप पूजन आराधन कर रहे हैं तो जो भी नकारात्मक तत्व हैं उनसे दूर रहने की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से ये बारिश का मौसम, इसके पश्चात उमस का मौसम, फिर हल्की सी ठंडी, ये सब इन 4 महीनों में आएंगे। तो इस समय में विशेष रूप से तामसिक तत्वों से दूर रहें। मैं एक बात आपको कहूँगा कि प्याज और लहसुन का सेवन इस समय यदि आप, क्योंकि हर घरों में लगभग इसका उपयोग होता है, इनका वर्जित है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और दूसरी चीज, यदि तामसिक प्रवृत्ति के हैं आप ये हैं या फिर आप किसी भी तरह से मांसाहार करते हैं तो कम से कम इन 4 महीनों के लिए आप त्यागिए उनको। तो क्या होता क्या है कि जो प्राणी मात्र जिनका सेवन किया जा रहा है वो उसके द्वारा मनुष्य श्रापित होता है, तो वो कम से कम इन 4 महीनों में आपको उन प्राणियों का श्राप नहीं लगता है। तो प्राणियों का श्राप नहीं लगने से कल्याणकारी तत्व जागृत हो जाते हैं। तो जब ये जागृत होते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलना प्रारंभ होते हैं। इसलिए भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जो भी तामसिक तत्व हैं उनसे यदि आप दूर रहना प्रारंभ करते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए चलते हैं तो आप देखेंगे। और विशेष रूप से एक बात मैं आप कहूँगा कि कुपित नहीं होना है, यानी कि क्रोध नहीं करना है। कहा गया है शास्त्रों में ईर्ष्या नहीं करना है। वैसे तो जीवन भर किसी से नहीं करना चाहिए, लेकिन 4 महीने तो बिल्कुल नहीं करना है। तीसरी चीज, किसी को डांटना नहीं है। विशेष रूप से हम देखते हैं कि घर में बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटा जाता है।
तो इन चतुर्मास में शांत रहें, शांत चित्त से रहें, किसी के प्रति द्वेष भाव न रखें, किसी के प्रति गलत भाव न रखें। यदि ये सब आप करते चलेंगे तो निश्चित रूप से आप मानेंगे कि 4 महीने तो अच्छे होंगे ही, लेकिन इनके प्रतिफल स्वरूप आपका वर्ष भर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें नकारात्मक तत्वों से यदि हम दूर रहते हुए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। जी पंडित जी, मांगलिक कार्य तो वर्जित होते हैं, लेकिन बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत हमें इस समय में करनी होती है। तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो देवशयन के दौरान भी किए जा सकते हैं? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में शंकाएं होती हैं। मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि विशेष रूप से देव पूजन, देव आह्वान करना, जैसे हमने कहा शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, ये आह्वान हो गया भगवान विष्णु का। तो इस समय चूंकि भगवान जो है देवशयन में है, पाताल लोक में है, राजा बलि के साथ हैं, लक्ष्मी जी इनके प्रतीक्षा में है, ऐसे समय में देव आह्वान नहीं करना है। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। जहां तक शास्त्रों में कहा गया है कि मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश इत्यादि नहीं करना है, लेकिन इससे संबंधित जो प्रारंभिक कार्य हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई पूजन नहीं है, कोई नेंग करना है, तो आप कर सकते हैं, उसकी छूट दी गई है। जैसे आप यदि विवाह हेतु प्रशस्त हो रहे हैं, लड़के को लड़की को देखना है, लड़की को लड़के को देखना है, ये कार्य किया जा सकता है, ये कार्य के लिए छूट है। दूसरी चीज, यदि आप किसी ग्रह की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तीसरी चीज, यदि आप कोई नया कार्य करना प्रारंभ करना चाहते हैं जिसके लिए कृत संकल्पित हैं, लेकिन पूजन नहीं है, पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, वो कार्य आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटे छोटे कार्य हैं। देखिए, प्रकृति कभी रुकती नहीं है, इसी तरह से मनुष्य को भी कभी रुकना नहीं है, लेकिन किसी भी तरह का कोई मांगलिक कार्य सर्वथा वर्जित होता है, उसका ध्यान रखें। बाकी कोई भी कृत संकल्पित होकर कोई कार्य करना है आपको, किसी कार्य को आगे बढ़ाना है आपको, तो उसमें कोई बाधा नहीं है, वो सब आप कर सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को इससे काफी जानकारी मिली होगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।